आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? यह सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो इस बात पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी ज़रूरतों की उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो यहाँ हम बौद्धिक दर्शन से आपके लिए वे टिप्स लाए हैं जिनसे आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर सकते हैं। माइंड की तय करना जीवन की दिशा। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर करता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हमें अपने दिमाग की खासियत समझ आ जाती है और हम जान जाते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो अब खुद पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन के CEO बनने के बाद ही आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। कैसे, वो हम सब पर छोड़ दीजिए। समझिए कैसे काम करता है आपका थिंकिंग प्रोसेस। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना और उस पर प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट देखेंगे तो उसकी महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग के बॉस नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आपको जो भी विचार वह आपके बाहर या दूसरों से आते हैं, वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के नहीं होते। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इस बात पर कोई दो राय नहीं कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के अलावा हमें एकाग्र करने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू पाने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता प्रदान करते हैं। यह आज ही नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। ज़्यादातर लोग ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दिमाग पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। काम में व्यस्त रहें। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहेंगे तो आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप ओवरथिंकिंग से खुद को नहीं रोक पाएंगे। कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार आपके अनुसार आपके दिमाग में आएंगे। हालांकि ऐसे विचारों को नियंत्रण में करना आसान है। बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता का इस्तेमाल होता है। आपने अपने बचपन से ही कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर है। यह एक तरह से सच है। आपके जीवन में होने वाली हर चीज़ के लिए आपका दिमाग जिम्मेदार है। यह अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के लिए, सफलता और असफलता के लिए एक सजन शक्ति है। सोचने के तरीके में बदलाव करने का प्रयास करें। कुछ विचार व्यक्ति के साथ साथ स्वयं बदलते रहते हैं। जैसे हमारा नज़रिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन कुछ विचारों को हमें बदलना पड़ता है। जब हम अपने खुद विचारों को तय करते हैं तो अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाते हैं कि ठान लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आ सकता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या नहीं जानने कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना की वास्तविकता आपके सामने कभी नहीं आई है।